एलएसी पर वह क्या है जिसे दिन रात खोज रहा है चीन? क्यों चीन बार बार बॉर्डर पार कर घुसपैठ कर रहा है? आखिर क्या है वह पहेली जिसे सुलझाना चाहता है चीन? दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन एक के बाद एक लगातार घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कभी चीन के सैनिक डोकलाम में घुस आते हैं, कभी लद्दाख की झील के किनारे आगे बढ़ते हैं, तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में वो कुछ तलाशते नजर आते हैं। अगर वहाँ के रहने वाले आम लोगों से बात की जाए तो सैनिकों के अलावा भी चीन के कुछ लोग बेहद खुफिया तरीके से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों में आए दिन कुछ तलाशते नजर आते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले भी चीनियों को ऐसे करते देखा गया था। अब सवाल यह उठता है, ऐसा क्या है जिसे चीन इतनी शिद्दत से तलाश कर रहा है? कुछ तो ऐसा है कि चीन आए दिन कभी घोड़ों पर, कभी याक के साथ, तो कभी किसी और जानवर के साथ अपने लोगों को बॉर्डर के पास भेज देता है। साल 1962 का युद्ध असल में भारत की जमीन पर भारत के संसाधनों पर कब्जे के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ था एक खास मकसद जो आज भी चीन के लिए एक रहस्य बना हुआ है। और आज भी चीनी लोग उसी की तलाश में जुटे हैं ताकि वे दुनिया पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी रहस्यमय जगह की जिसे सुनकर और जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिन था 21 अक्टूबर 1962 सुबह के 5 बजे और जगह थी उत्तराखंड का बाराहोती इलाका, लद्दाख से लगती भारत चीन की सीमा और नेपा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारतीय जवान अपने रोज के माहौल की तरह बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे, तभी अचानक चीन की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। चीन ने अचानक लद्दाख और नेपा के 2 इलाकों पर हमला बोल दिया। उस वक्त भारतीय सेना किसी भी हमले के लिए तैयार नहीं थी और भारतीय सेना हर मोड़ पर पीछे हटती चली गई और भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। करीब 1 महीने के युद्ध के बाद अचानक से एक दिन चीन की तरफ से युद्धबंदी का ऐलान हो गया, जबकि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में बहुत आगे निकल चुकी थी और असम पर कब्जा करने वाली थी। 22 अक्टूबर को जब चीन ने युद्धबंदी का ऐलान किया तब सभी हैरान रह गए कि इतना आगे बढ़ने के बाद भी चीन ने युद्धबंदी का ऐलान क्यों कर दिया। यहाँ तक कि इस बात की जानकारी हमारे विदेश मंत्रालय, खुफिया एजेंसीज और पीएम नेहरू को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, चाइना ने जो इलाका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपने कब्जे में ले लिया था वह भी खाली करके वापस लौट गया। अब यहीं से चीन पर सवालिया निशान लग जाता है कि आखिर चीन ने भारत पर अचानक हमला क्यों किया। और अगर मान भी लिया जाए कि चीन हमारे देश को नीचा दिखाने या कमजोर साबित करने के लिए या फिर हमारे देश की नीतियों से नाराज होकर हमला किया था, तो उसने अचानक युद्ध विराम की घोषणा क्यों की और जीते हुए इलाकों को छोड़कर वापस क्यों चला गया? तो इस बात का जवाब है शंग्रीला घाटी, जिसकी तलाश में चाइना दशकों से लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि शंग्रीला घाटी में ऐसा क्या है जिसकी चीन को इतनी चाहत है कि इसे हासिल करने के लिए भारत पर हमला भी कर दिया। खुफिया रिपोर्ट की माने तो चीन ने इस घाटी के चक्कर में ही भारत पर आक्रमण किया था। दरअसल चीन को 1962 के युद्ध से पहले भी शंग्रीला घाटी की तलाश थी। सिद्ध तिब्बती लामा जो शंग्रीला घाटी में दिलचस्पी रखते थे, चीनी जासूस उन्हीं का पीछा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था इन लामाओं को शंग्रीला घाटी के बारे में पूरी जानकारी है। चीनी जासूसों को यह लामा कभी लद्दाख तो कभी उत्तराखंड के बाराहोती तो कभी अरुणाचल इलाके में जाते हुए मिले, तो चीन को लगा कि शंग्रीला घाटी लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं मौजूद है। आखिर क्या है इस शंग्रीला घाटी में जिसे चाइना इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है? इन सब के पीछे चीनी राष्ट्रपति माओ थे। माओ ने शंग्रीला घाटी की कहानियां सुन रखी थी कि शंग्रीला घाटी एक दिव्य और चमत्कारिक जगह है और यहाँ पहुँचने वाला इंसान मरता नहीं है और उसकी उम्र लंबी हो जाती है और इसके साथ ही उसे कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। बस फिर क्या था, माओ को अपनी लंबी उम्र की चाहत हो गई और इसी वजह से उसने चीनी सेना को इस घाटी का पता लगाने और उसे अपने कब्जे में लेने का आदेश दे दिया। इसी वजह से पहले चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला करके उसे जीता, लेकिन जब तिब्बत में शंग्रीला घाटी नहीं मिली तो उसने भारत पर हमला कर दिया। आज भी चीन की ओर से लद्दाख के इलाकों से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाकों पर हक जताने के पीछे असली वजह शंग्रीला घाटी ही है। आज भी चीनी सरकार लद्दाख से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में अपना कब्जा जताती है। अब सवाल यह उठता है, आखिर शंग्रीला घाटी है कहाँ? तो जवाब है हिमालय। कहते हैं यह घाटी हिमालय में मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जा सकता और न ही कोई इसे देख सकता है। कहा जाता है कि शंग्रीला घाटी काल से परे है। यहाँ पर आकर
वक्त रुक जाता है। यह घाटी बरमूडा ट्रायंगल की तरह रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन शंग्रीला घाटी आज तक कोई नहीं तलाश कर पाया। जबकि आज के आधुनिक दौर में दुनिया सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष तक की खबर ले लेती है, लेकिन शंग्रीला घाटी को मैपिंग सिस्टम तक नहीं ढूंढ पाया। यहाँ तक कि सैटेलाइट भी इसे नहीं देख सका। शंग्रीला घाटी को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता माना जाता है। कहते हैं सिर्फ वही लोग शंग्रीला घाटी में जाते हैं जिनकी आत्मा पवित्र और मन साफ हो। यहाँ आकर समय रुक जाता है या फिर बहुत धीमी गति से चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी थ्योरी भी कुछ ब्लैक होल की तरह है, यानी यहाँ किसी ने अगर कुछ मिनट बिता दिए तो हमारी दुनिया में सदियां बीत जाती हैं। अगर साइंस के मुताबिक बात करें तो फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपने थीसिस में 11 डायमेंशन का जिक्र किया है और हमारे वेदों और पुराणों में 64 डायमेंशनों का उल्लेख है और हम तीसरे डायमेंशन में रहते हैं, जबकि शंग्रीला घाटी चौथे डायमेंशन की जगह है। यह आध्यात्मिक लोगों की दुनिया है। यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है और उनका भाग्य पहले से ही तय होता है। तिब्बती लोग शंग्रीला घाटी को शंबाला के नाम से पुकारते हैं। इसे सिद्ध आश्रम या ज्ञानगंज मठ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि शंग्रीला घाटी हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कहीं मौजूद है। माना जाता है महाभारत युद्ध के बाद पांडव यहीं चले गए थे। बौद्ध धर्मों की भी कुछ किताबों में ज्ञानगंज मठ का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि आने वाले समय में जब दुनिया अपने कर्मों के कारण तबाही के कगार पर खड़ी होगी, तब शंग्रीला घाटी से ही कोई सिद्ध पुरुष आकर दुनिया को बचाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान प्राप्त है, वह दुनिया की नजरों से दूर शंग्रीला घाटी में ही रहते हैं। ये 7 चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। दोस्तों, कहा जाता है कि शंग्रीला घाटी कैलाश पर्वत के पास कहीं मौजूद है। इस घाटी को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के कहने पर बनाया था, जिसके एक तरफ कैलाश मानसरोवर, दूसरी तरफ ब्रह्म सरोवर और तीसरी तरफ विष्णु तीर्थ है। हालांकि जिस तरह स्वयं कैलाश पर्वत अपने आप में महान रहस्यों को समेटे हुए है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि यह स्थान कैलाश पर्वत में ही कहीं मौजूद हो सकता है। शंग्रीला घाटी में समुद्र मंथन से निकली हुई सभी दिव्य जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। रामायण काल में जब लक्ष्मण युद्ध के दौरान मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान शंग्रीला घाटी से ही संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर आए थे। इस घाटी की खोज में दुनिया के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हिमालय पर्वत पर पहुंचे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लापता हो गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। खैर, जो भी हो, अगर शंग्रीला घाटी को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।